औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, जिस दौर में हम जी रहे हैं और ये जो ज़माना चल रहा है, इसके बाद दुनिया के हालात बद से बदतरीन होते जाएंगे और दुनिया के अंदर जुल्म व सितम और फितने फसाद बर्पा होना शुरू हो जाएंगे और ये दुनिया तबाही की तरफ चली जाएगी, क्योंकि ये वक्त कुर्बे क़यामत का वक्त है और ये सदी आखिरी सदी है। हम आपको बताएंगे कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत की निशानियां बताईं, इनमें कौन सी निशानी पूरी हो चुकी है और वो कौन सी निशानी है जिसका ज़हूर अभी होने वाला है। और दज्जाल के खरूज से पहले ऐसा क्या होगा कि लोग दज्जाल के बारे में बिल्कुल ही भूल जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान व हदीस की रोशनी में आज इसकी वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। निज़ाम कायनात, ये दुनिया, ये तमाम तर मखलूक़ात, ये सब कुछ आर्जी है। इन तमाम चीज़ों को एक न एक दिन ख़त्म होना है और जब इस दुनिया को ख़त्म कर दिया जाएगा तो इसके बाद एक नई दुनिया का आगाज़ होगा, जिसको आखिरत कहा जाता है। ये वो दुनिया होगी जो कभी ना ख़त्म होगी और इसकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा की होगी। इस ज़िंदगी में कुछ लोग कामयाब होकर जाएंगे और कुछ लोग नाकाम होकर जाएंगे। प्यारे दोस्तों, क़यामत किस तरह कायम होगी और हमारी ये दुनिया किस तरह ख़त्म होगी, वो कौन सा वक्त होगा, इसके बारे में 1400 साल पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तौर पर आगाह फरमा दिया था। जैसा कि हज़रत साहिल बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों उंगलियों को मिलाते हुए इरशाद फरमाया, मैं और क़यामत इतने नज़दीक भेजे गए हैं। इसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों उंगलियों को जुदा कर दिया, यानी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद क़यामत कायम हो जाएगी और वो वक़्त दूर नहीं। एक और वायद की दूसरी हदीस पाक का मफ़हूम है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे फरमाया कि आप एक दिन बाद क़यामत कायम हो जाएगी। इसके बाद मैंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने मज़ीद आधे दिन की मोहलत अता फरमाई दी, यानी 1.5 दिन की मोहलत अता फरमाई। प्यारे दोस्तों, इस रवायत के मुताबिक यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1.5 दिन बाद क़यामत में कायम होना था, लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से पर्दा फरमाए 1400 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक क़यामत कायम नहीं हुई। तो इसके जवाब में मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के 1 या 1.5 दिन से मुराद दुनिया का 1 या 1.5 दिन नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक 1 दिन की मुराद 1 साल है। जैसा कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरत सजदा की आयत नंबर 5 में इरशाद फरमाता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक 1 दिन से मुराद दुनिया का 1 दिन नहीं बल्कि 1000 साल है। और चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1.5 दिन की मोहलत अता फरमाई थी, लिहाजा इस हिसाब के मोहलत का दुरानिया 1500 साल है और यही 15वीं सदी आखिरी सदी होगी। इसके बाद क़यामत कायम हो जाएगी और हदीस के मुताबिक भी 15वीं सदी के बाद किसी चीज़ का कोई जिक्र नहीं मिलता। लिहाजा इस वजह से जिस ज़माने के अंदर हम जी रहे हैं, ये वो ज़माना है जो क़यामत के बिल्कुल करीब है। प्यारे दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक क़यामत की तमाम छोटी निशानियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। जैसा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले रोए ज़मीन में तरह तरह के फितने रूनुमा होंगे। लोग दीन से दूर हो जाएंगे और शराब और ज़ना आम हो जाएगा और फासिक और फाजिर हुक्मरान बन जाएंगे। सच्चे इंसान को झूठा और झूठे को सच्चा माना जाएगा। लोग माँ बाप के नाफरमान बन जाएंगे। गाने बाजों की कसरत होगी और औरतें लिबास पहनने के बावजूद भी नंगी होंगी और दीन को दौलत के बदले बेचा जाएगा और ज़मीन में खून रेजी आम हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, ये वो तमाम तर निशानियाँ हैं जो आज के दौर में मुकम्मल पूरी हो चुकी हैं और अब वो वक्त दूर नहीं कि जब क़यामत की बड़ी निशानियों को ज़हूर होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक तुम ये 10 निशानियाँ ना देख लो। नंबर 1, दज्जाल यानी दखान यानी धुएँ का निकलना। नंबर 2, दज्जाल इस दुनिया में ज़ाहिर होना। प्यारे दोस्तों, याद रखिए, दज्जाल का खरूज उस वक्त होगा जब लोग दज्जाल के बारे में और कोई भी दज्जाल को मानने के लिए तैयार ना होगा।
آج اس دور میں بھی ایسے ہی بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں جو قیامت کی اس نشانی کو بالکل نہیں مانتے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ دجال نام کی کوئی چیز ہی نہیں اور نہ ہی دجال کا خروج ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت کی تیسری بڑی نشانی دعوت الارض ہے اور یہ ایک خاص قسم کا جانور ہوگا۔ اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، جس کے ذریعے یہ مومنوں اور کافروں کے درمیان فرق کرے گا اور ان کے چہروں پر مہریں لگائے گا۔ اس کے بعد کافر ہمیشہ کے لیے کافر رہے گا اور مومن ہمیشہ کے لیے مومن رہے گا۔ اور قیامت کی چوتھی بڑی نشانی یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ اور قیامت کی پانچویں بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ اور قیامت کی چھٹی بڑی نشانی یاجوج ماجوج قوم کا خروج ہونا۔ نمبر 7، 8 اور 9 میں زمین دس جانے کے 3 بڑے واقعات، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں اور جزیرہ عرب میں۔ اور نمبر 10 قیامت کی سب سے بڑی اور آخری نشانی جس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، وہ یمن سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانکتے ہوئے میدان محشر کی طرف لے جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ 10 وہ بڑی نشانیاں ہیں جن کا ظہور ہونا ابھی باقی ہے اور وہ وقت بہت قریب آ چکا ہے جس وقت کا اندازہ یہ نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ان 10 نشانیوں کے پورے ہونے کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور آج جس دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں، اس دنیا کا نام و نشان تک مٹا دیا جائے گا۔ اس کے بعد تمام انسانوں کی ایک نئی زندگی شروع ہوگی۔ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہوگی جو کبھی نہ ختم ہوگی۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر کامیاب ہوئے اور جنت میں داخل ہوں گے، اور بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر ناکام ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنم قرار دے دیے جائیں گے۔